दोस्तों नमस्कार। अगर किसी ने कल का वीडियो ना देखा हो तो उनके लिए जस्ट इसे रिपीट कर देता हूं कि कल के वीडियो में मैंने ये स्पष्ट कहा था कि मैं मार्केट से रिलेटेड हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग के पक्ष में हूं। मुझे लग रहा है कि इस मार्केट के अंदर हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकती है। उसका रीज़न भी कल के वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था। मेरे जिन दोस्तों ने कल का वीडियो ना देखा हो तो कृपया करके एक बार जाके देख लीजिए उसे, तो आपको पता चलेगा कि ओवरऑल आज के मार्केट का दिशा दर्शन या आप कह सकते हो जो टेलीकास्ट है वो मैंने कल ही आपके लिए करके रखा था। दोस्तों इससे रिलेटेड एक बात मैं बार बार आपके सामने रख रहा हूं, मेरे पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होती है। ये सारी की सारी जानकारी वही जो आपके मेरे सामने मार्केट के अंदर है उसी को मैं स्टडी करके उसे ही एनालाइज करके आपके सामने रखता हूं और उसी से ही कंक्लूजन निकलता है। मार्केट ही हमें बताता है आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ओवरऑल दोस्तों आज मेरे बहुत से दोस्तों को टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने जो दिशा दर्शन किया था, दोपहर में मैंने बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी पुट के ऊपर ध्यान रखने के लिए आपको कहा था और ऐसे जैसे ही कहा 1 से 1.5 मिनट के अंतराल से ही मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मूव आया। प्रसाद और महाप्रसाद दोनों भी मेरे बहुत से दोस्तों को मिला होगा, कमेंट करके कृपया बता दें। और दोस्तों आपके ये जो कमेंट है ना मुझे मोटिवेट करते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूं ये बहुत ही सही दिशा में कर रहा हूं। जैसे मैं आपको दिशा दर्शन कर रहा हूं आप भी मुझे दिशा दर्शन करते रहिए, ये बहुत जरूरी है। ये टू वे कम्युनिकेशन इसी तरह से चलता रहे। दोस्तों अभी आज के वीडियो में कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है, मैंने कल के वीडियो में एक बात कही थी दोस्तों कि नॉर्मली मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को एडजस्ट करते हैं। इस वजह से मूवमेंट आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है एक दिन पहले, और लिटरली आज मूवमेंट आई। और जो मूवमेंट आ सकती थी इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में भी चर्चा की थी और आज टेलीग्राम के ऊपर 2 बार आपके सामने इसे रखा और उसी तरह से मूव मार्केट के अंदर बनता गया। अब दोस्तों कल के लिए हमें क्या करना है, कल के लिए इस वीडियो के आखिर में बहुत ही काम की चीज आपके लिए जोड़ने वाला हूं। थंबनेल तो बता रहा है कि मार्केट के अंदर यहां से आगे एक ओवरऑल हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, पर असल क्या चीज है, इस तरह से क्या हो सकता है और किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो निफ्टी को समझ लेते हैं दोस्तों और फिर चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। लेवल्स की अगर बात करें और सारा खेल दोस्तों लेवल का है। मेरे जितने भी दोस्त, अभी मैंने आपको इसके पहले भी कहा था, ये जो मैंने 18 साल ज्ञान अर्जन किया है इसी ज्ञान को मैं आप में दे रहा हूं, आप में बांट रहा हूं और जो मैं खुद करता हूं वही आपके सामने रख रहा हूं। मेरे बहुत से दोस्त जो पिछले 3-4 महीनों में मुझसे जुड़े हैं, उन्हें जिन्हें मैंने ऑप्शन से रिलेटेड कुछ एडवांस जो मैं स्टडी में यूज करता हूं वो उनके सामने रखा है, वो आज अच्छा खासा प्रसाद और महाप्रसाद पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है उनका लॉस जो है ना वो दोस्तों कम हो चुका है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग वो कर पा रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं और खुद के साइकोलॉजी को और ओवरऑल मार्केट के साइकोलॉजी को समझते हुए अपने ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से और प्रॉफिटेबल वे में वो डायरेक्ट कर पा रहे हैं। ये उसमें सबसे अच्छी बात है। और दोस्तों मैं किसी भी तरह से इस ऑप्शन मार्केट को स्पेकुलेटिव व्यू में या फिर जैसे मार्केट के अंदर मैं आपको करोड़पति बनाऊंगा इस व्यू में मैं कभी नहीं लेता हूं। मैं सबसे कहता हूं थोड़ा थोड़ा खाइए और रेगुलर मिलता रहेगा और मिलता ही रहेगा। अगर बड़े के चक्कर में जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत है। दोस्तों मैं बार बार कहता हूं मैं खुद ही करोड़पति नहीं हूं, आपको कहां से बनाऊं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। अगर निफ्टी की बात करें तो क्लोजिंग हुआ है दोस्तों 21,950 पे। अब ये क्लोजिंग थोड़ा दिक्कत वाला है। 22 के ऊपर का क्लोजिंग ठीक ठाक था, पर 21 के नीचे जो क्लोजिंग हुआ है थोड़ा दिक्कत वाला है। अब उसके लिए जिन लेवल्स पे हमें थोड़ा ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन जिस लेवल पे प्लेस्ड है वो लेवल भी मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आज के लिए जरूरी है इस लेवल को कल डिफेंड करना, दैट इज 21,900। और 21,900 को अगर ये तोड़ता है तो नेक्स्ट नीचे के लिए हर्डल बन सकता है ये ट्रेंड लाइन, ये। और ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों ये है 21,840 का लेवल। 850 भी कंसिडर कर सकते हो, पर 21,840 का ये लेवल है। अगर ये कहीं टूट जाता है, मैं आपको बताऊं, अगर ये कहीं टूट जाता है तो सीधा सीधा जो दर्शन हो सकता है मैं आपको बताऊं, ये जो लेवल है ये लेवल आप देख सकते हो,
ये लेवल कहीं हमें मार्केट के अंदर विजुअल हो सकती है, और ये लेवल है दोस्तों 21,720। जी हाँ, 21,720 तक के दर्शन हो सकते हैं अगर ये लेवल टूटती है तो। और अगर 720 टूटता है तो 21,500 जो बार बार वहीं पे आके रुक रहा है, उस लेवल के भी दर्शन हो सकते हैं। अभी के लिए तो इसे समझ लीजिए, कल के लिए डायरेक्टली नहीं है, पर ये लेवल्स जो है ये विजुअल हो सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है। नीचे के लिए, ऊपर के लिए क्या जरूरी है? ऊपर के लिए जरूरी है इसे फिर से एक बार निकाल के मार्केट ने टिक जाना, दैट इज 22,000। अगर यहां निकाल के रुक जाता है ऊपर के लिए तो पहला लेवल मिल सकता है ये सीधा दिख रहा है हमें, दैट इज 22,100। और अगर कहीं ये भी तोड़ दे तो नेक्स्ट लेवल हमें मिल सकता है 22,170। इस तरह के ऊपर के लेवल्स को भी ध्यान में रखते चलिए। अब ये तो हुआ निफ्टी का, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और दोस्तों एक बात जो मैं बार बार जोड़ता हूं वो फिर से आज जोड़ दूं, मेरे जिन जिन दोस्तों ने प्रसाद पाने के बाद नमस्कार करके निकल गए, उनका प्रसाद टिका होगा। और दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर हमें दिन भर काम नहीं करना है, दिन भर काम करना ही नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने ट्रेंड लाइन प्रस्तुत है। देखिए ये ट्रेंड लाइन काम करेगी। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जहां क्लोजिंग हुआ है तकरीबन ये डे लो पे ही क्लोजिंग हुआ है, मतलब कल के लिए जरूरी है 45,900 का लेवल अगर तोड़ देता है डिसाइसिवली तो पहला लेवल मिलेगा 45,740। जी हाँ, 45,740 यही लेवल है, 45,740। और अगर इसे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 45,500। जी हाँ, सीधी सीधी सिंपल सिंपल लेवल से निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। ऊपर की अगर हम बात करें, ऊपर के लिए बहुत जरूरी है कि यहां से आगे बैंक निफ्टी इस लेवल को एटलीस्ट होल्ड करे ऊपर के लिए, और ये लेवल है 46,130 अभी के लिए, इसे समझ लीजिए 46,130। ऊपर के लिए निकाल के ऊपर निकल के यहां टिके थोड़े समय के लिए तो पहला लेवल मिलेगा 46,250 और दूसरा लेवल मिल सकता है 46,350। और अगर इसे तोड़ेगा तो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर कुछ बातें जोड़ दूंगा कि किस तरह के ऊपर के लेवल और बन सकते हैं। पर अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और इस वीडियो के आखिर में कुछ लॉजिकल पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, कल की मूवमेंट, कल की एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है उसके बारे में। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑप्शन चेन के अंदर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर जिस तरह के लेवल्स या हम कह सकते हैं जिस तरह का ओआई का डेटा बना है उसे अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल जो डेटा अभी निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज निफ्टी बहुत ज्यादा वीक था दोस्तों, बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी के अंदर आज वीकनेस हमने देखा। जो लेवल है आपके सामने है, आप देख सकते हो तगड़ा ओआई बिल्डअप है 22,000। भले ही प्रीमियम बहुत कम हो पर बहुत तगड़ा कॉल राइटर यहां बैठा हुआ है और इसीलिए इस लेवल को कुछ हद तक डिफेंड करता रहा। नीचे के लिए जरूरी है 21,900। देखिए इसलिए इसी लेवल पे ठीक ठाक वाला ओआई बिल्डअप है अभी। अगर इस लेवल को मार्केट नीचे काट दे तो और नया वाला लॉन्ग अनवाइंडिंग हम इसके अंदर देख सकते हैं और नीचे की लेवल्स निकलता हुआ मार्केट दिखा सकता है। सबसे पहले 21,800 और फिर उसके नीचे 21,700 नीचे के लिए। ऊपर के लिए तो 22,250 को ऊपर निकाल दे तो ही शॉर्ट कवरिंग का मुंह बन सकता है। अगर वो बनता है तो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके सामने रख दूंगा। अब चलते हैं ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी के तरफ, और बैंक निफ्टी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या समझा रहा है उसे समझ लेते हैं। और जैसे मैंने कहा इस वीडियो के आखिर में कल एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस लेवल के तरफ हमें ध्यान रखना है और मार्केट का झुकाव किधर हो सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ध्यान दे थोड़ा, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बहुत तगड़ा ओआई बिल्डअप है अभी 46,000 के कॉल में। मतलब अब जहां क्लोजिंग हुआ है 46,000 के नीचे हुआ है तो यह हर्डल का काम करेगा 46,000 और 46,200। इसीलिए मैंने कहा
ये लेवल्स बहुत जरूरी है। 46,000 ऊपर निकाल देता है, 46,100 के ऊपर, 46,100 के ऊपर तो ही मिलेगा शॉर्ट कवरिंग, ध्यान दीजिए, तो ही मिलेगा शॉर्ट कवरिंग। नहीं तो आप देख सकते हो 46,000 के ऊपर ही कॉल राइटर बैठा हुआ है ठीक ठाक वाला। मैं फिर से कहूं 46,000 के ही पुट के ऊपर, सॉरी, पुट राइटर बैठा हुआ है 46,000 के, मतलब 46,000 मेक या ब्रेक लेवल है और उसके नीचे अभी क्लोजिंग मिला है। आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये कल एक 100-150 पॉइंट भी गैप डाउन हो जाता है ना, तो एक ठीक ठाक वाला नीचे के लिए लॉन्ग अनवाइंडिंग मिल सकता है, जो कि लेके जा सकता है टुवर्ड्स 45,500 के तरफ बैंक निफ्टी को। और आप देख सकते हो 45,500 के अंदर पुट राइटर्स ने कुछ हद तक जगह भी छोड़ी है अपनी, कुछ बातें इंडिकेटिव होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में लिया जाए। अब मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों, फिर से मेरा प्रेडिक्शन, अभी जहां क्लोजिंग हुई है ना, क्लोजिंग को देखा जाए तो ये जो हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है ये और गहरा सकती है। मैं फिर से कहूं, हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग ये और गहरा सकती है। तो लेवल्स टूटती है तो बड़ा ट्रेड लेना है। मैं फिर से कहूं, लेवल टूटती है तो ही बड़ा ट्रेड लेना है, विदाउट लेवल बड़े ट्रेड नहीं लेना है। जैसे आज मेरे दोस्तों ने किया, इसी तरह से काम करना है दोस्तों। कम ट्रेड ज्यादा प्रॉफिट, कम से कम ब्रोकरेज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, कम से कम टैक्सेस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो ये वीडियो, ये एनालिसिस आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक मुझे और इस चैनल को मोटिवेट करते हैं और प्रमोट भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।